प्रिय बच्चों, चलिए आइए, आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों, आज हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट नंबर 3, क्योंकि इसके पहले हमने प्रोजेक्ट नंबर 4, इसके पहले हमने पूरे प्रोजेक्ट कार्य कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम लोग कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो आपको अभ्यास पुस्तिका दी गई है प्रयास पुस्तिका, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो प्रयास पुस्तिका प्रोजेक्ट नंबर 4, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 4 क्या कह रहा है? परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर आपके आसपास जो भी 8 आपको वृत्ताकार सामग्री, वृत्ताकार मतलब क्या होता है? गोल आकार की, अर्थात वृत्त के आकार की कोई भी आकृति आपने देखा होगा तो उनकी परिधि लेकर, सबसे पहले परिधि समझिए क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई एक गोलाकार वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पर परिधि क्या हो जाएगी? यहाँ पर परिधि हो जाएगी, एक सेकंड रुकिएगा। ये मान लीजिए आपके पास कोई गोलाकार वस्तु है। इस गोलाकार वस्तु में जो ये बाहर का जो एरिया है, कौन से एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग? ये जो बाहर का एरिया है, ये वाला जहाँ जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ वो वाला एरिया, ये कहलाती है वृत्त की परिधि। ठीक है, ये अंदर उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल या आयतन कहलाता है। उसकी परिधि एवं व्यास। अब व्यास क्या होगा? अब व्यास के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो व्यास क्या होगा? मान लीजिए ये आपके पास एक फिर से वृत्त है, तो अब यहाँ पर व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक आधी त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? उसका व्यास। अर्थात ये जो त्रिज्या का दुगना जो होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा व्यास कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि जो ये वृत्त है उसमें जो हमने ये पूरा सीधा डंडा ले गया है, केंद्र से जो होते हुए जाएगा वो हमारा व्यास कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारी क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को हमें क्या करना है? पूर्ण करना है। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको सामग्री दी गई है थाली। अब इसकी परिधि मान लेते हैं, क्या है इसकी परिधि? है आपकी 2πr। ये क्या होता है? कोई भी गोलाकार वस्तु की परिधि होती है, उसका ये सूत्र होता है। क्या होते हैं? 2πr। यहाँ पर r त्रिज्या है, पाई का मान सबने पढ़ा है कितना होता है? 22/7, या आपने पढ़ा है 3.14 या 22/7। ये किसका मान है? ये आपके पाई का मान है। अब यहाँ पर परिधि 2πr है। व्यास अब भी हमने बात की है। त्रिज्या हमारी जो रहेगी उसका अगर हम 2 गुना कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है? परिधि को व्यास से भाग देना है, मतलब इस परिधि का मान जो भी आएगा उसको इस व्यास से भाग देना है। या सिंपल आप 2π है, r है बटे 2r, तो ये r से r गया, 2 से 2 गया, मतलब कि 22/7। ऐसा नहीं करना है आपको, याद रखिए। आपको सबसे पहले यहां पर आपको परिधि निकाल लेना है, व्यास निकाल लेना है, उसके बाद जो मान आएगा उसका इस प्रकार से अनुपात करना है। चलिए हम लोग समझते हैं। थाली की सबसे पहले हमने परिधि निकाला तो कितनी आई? 44। कैसे आई? क्योंकि परिधि कब निकलेगी? जब हमारे पास त्रिज्या r का मान दिया रहे, तो वो कितना है? 7 था। तो हमने क्या करा? 2πr में 7 जो त्रिज्या का मान है उसको रखा, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 22/7। ये किसका मान? पाई का मान। और r का मान कितना हो जाएगा? 7। ये 7 से 7 कट गया। हमने क्या करा? 22 गुणा 2, तो ये हमारा कितना आ गया? 44 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं परिधि हमारी कितनी आ गई? 44। हमने अभी बात किया r जो है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, तो उसका व्यास हमने निकाला, व्यास हमने निकाला, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 2 × r का मान 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पर व्यास कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग परिधि और व्यास का अनुपात निकाल लेंगे या भाग दे देंगे उसको, तो इस प्रकार से आएगा 44 परिधि और 14 क्या हो गया? हमारा व्यास। हमने 14 से 44 को भाग दिया तो 14 × 14, 14 दूनी 28, 14 × 42, तो 3 आया। अब 44 में से 42 गए तो 2 बचा, भाग नहीं जाता। हमने दशमलव लगाया तो यहाँ 100 उतार सकते हैं। अब 14 का पहाड़ा ऐसा पाना है
कि 20 से ना बढ़े। तो 14 एकम 14, तो कितना आ जाएगा 3.1। इस प्रकार से पहला हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे की बात कर लेते हैं। प्लेट, यहां पर प्लेट की हमने जब त्रिज्या नापा तो वो कितनी आई 2 सेंटीमीटर। हमने परिधि निकाला, कैसे निकालेंगे 2 पाई आर होता है। हमने क्या करा 2 पाई का मान कितना रख दिया 22/7 और आर का मान अब भी हमने देखा कितना आया 2। इस प्रकार से इन तीनों का गुणा कर लिया हमने और 7 से भाग दे दिए। तो जब इतना करें तो वो कितना आ गया 88/7। जब इससे भाग दिए तो कितना आया 12.5। अब भी हमने जाना त्रिज्या हमारी 2 है तो दुगना उसका क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा व्यास। उसी प्रकार इनका अनुपात निकाले तो 3.12 आया। हमने 4 का भाग दिया 12 में तो 4 3 12, उसके बाद दशमलव था तो दशमलव 5 में दिए तो 4 एकम 4, फिर यहाँ पर 1 बचा, हमने फिर 1 में 0 उतार सकते हैं, दशमलव लगा इसलिए 4 दूनी 8। इस प्रकार से आपने देखा हमने पूर्णतः क्या करा, हमने भाग दिया। यहाँ पर हमने क्या करा भाग दिया। आगे इसी प्रकार से आप साइकिल का पहिया उसकी परिधि निकालिए, उसके व्यास निकालिए और उनका अनुपात निकालना है। गेंद हमने लिया, गेंद का हमने परिधि निकाली गेंद की, फिर उसकी क्या निकाला त्रिज्या के साथ, पहले त्रिज्या निकाली फिर व्यास निकाला और फिर यहाँ पर अनुपात दोनों का। फिर यहाँ पर बात करें, हमने यहाँ पर फिर से क्या करा फुटबॉल लिया, फुटबॉल की परिधि व्यास फिर परिधि अपॉन व्यास निकाला। रोटी का तवा, बिस्किट या बिस्कुट आप इसको सुधार लीजिएगा, बिस्किट कर लीजिएगा और रोटी। इस प्रकार से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इतना आपको अब समझ आ गया होगा क्योंकि हमने क्या करा ऊपर हमने बातें कर लिया। अब आगे इसी से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है। तो चलिए परिधि की बात किया तो परिधि हम लोग पूरे में से देख लें तो यहाँ पर हमें समझ आ रही है कि जो साइकिल का पहिया उसकी परिधि 88 है और फिर बाकी देखें 12.5, 44, 12.5, 44, 37.7, इस प्रकार से सबकी कम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी जो साइकिल के पहिए की परिधि वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक होगा, भैया जिसकी परिधि अधिक उसी का व्यास अधिक। तो किसका, साइकिल के पहिए का व्यास क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है। देखो परिधि के मान की बात कर रहा है और व्यास है ना, तो पहले यहाँ पर आप देख लीजिए उत्तर 1 ये रहा, उत्तर 2 ये रहा। अब इन दोनों का अनुपात की बात किया है तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 1 वाली सामग्री की परिधि और उत्तर 2 वाली के व्यास, हमने इसके लिए परिधि और इसका लिया व्यास, इन दोनों का अनुपात निकाला, हल किया तो 88 अनुपात कितना लिख सकते हैं हम लोग 25। ऐसा लिख सकते हैं आप लोग 88 अनुपात 25। जरूर ऐसा लिख लीजिएगा बच्चों। बच्चों प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी 8 सामग्रियों की परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। पहले हमने दोनों के क्या करा, यहाँ पर दोनों के मानों को जोड़ दिया और अनुपात निकाल लिया। जब अनुपात आया तो उन अनुपातों को जोड़ना है आपको और फिर यहाँ पर आपको भाग दे देना है। जो भी आएगा बच्चों आप लोग खुद यहाँ पर लिखेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। अब भी हमने इतना डिस्कशन करा तो आपको क्लियर तो हो गया होगा, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। इस सूत्र में जो पाई है उस पाई का मान क्या होता है ये हमें बताना है। तो उस पाई का मान क्या होता है 22/7, या और आपको लिखना है तो 3.14 लिख लीजिए। ये भी क्या है वृत्त की परिधि की में जो पाई है उसका मान है। ठीक है, तो पाई का मान आपने जाना। तो इस प्रकार से हमने ये पूर्णतः प्रोजेक्ट कार्य कर लिया चौथा। उम्मीद है आपको पूर्णतः समझ आ गया होगा। अब आपके मन में जो भी डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आप चैनल को, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए ये वीडियो हम समझते हैं आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अब अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।